जी ना मैं कोई सुपरमैन हूँ जो अपनी आँखों से लेज़र छोड़ता हूँ। जी ना मैं कोई सुपरमैन हूँ जो अपनी आँखों से लेज़र छोड़ता हूँ। ना मैं कोई पुलिस वाला हूँ जो दुश्मन को चारों ओर से घेरता हूँ। जी ना मैं कोई पुलिस वाला हूँ जो दुश्मन को चारों ओर से घेरता हूँ। मैं तो कवि हूँ साहब, मैं तो कवि हूँ साहब, अपने कविताओं से लोगों के दिलों के तार छेड़ता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रुपेश तिवारी इस पोएट्री में आपका स्वागत करता हूँ। और भाइयों बस वीडियो पूरी ज़रूर देखना, अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करना, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि अगर जहाँ लाइक मेरा हौसला बढ़ाते हैं, डिसलाइक मुझे मेरी कमियाँ बताते हैं। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना चैनल। ऐसी ही अच्छी वीडियो मैं ज़रूर बनाता रहूँगा और इसके भी बहुत सारे पार्ट आएंगे। तो इस पार्ट जहाँ पे हमने अपना पार्ट छोड़ा था, मैंने कहा था आपको भी मैं सेकंड पार्ट ज़रूर बनाऊंगा अगर मुझे 5 लाइक आए तो। और उस पर बहुत आप लोगों का प्यार आया और मुझे 17 लाइक आए, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद जो भाई मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैंने जी बनाया है ये कुछ ऐसा कि जो वो जुलाई का महीना था, वो मेरी 11th क्लास का जुलाई का महीना था, जिस महीने में अधिकतर बच्चे तो खैर नहीं जाते स्कूल, पर हम लोग जाते थे। अब पता नहीं क्यों जाते थे, पर जाते थे यार, एडजस्ट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इतना सीरियस नहीं मत होना कभी भी। तो ये था कुछ ऐसा कि जुलाई का वो महीना मेरी ज़िंदगी की लगाने वाला था। जुलाई का वो महीना मेरी ज़िंदगी की लगाने वाला था। मुझे आशिक कवि और न जाने क्या क्या बनाने वाला था। अरे साहब, मुझे आशिक कवि और न जाने क्या क्या बनाने वाला था। तो ये कुछ महीने के बारे में 2 लाइन तो बनता था जो मैंने ज़रूर बताया। और ये छोटे से मैं उस लड़की के ऊपर कैसी दिखती है उस पर मैंने बनाया था। वो 2 लाइन आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा उस लड़की के ऊपर। जो लड़की दिखती थी वो गोरे रंग की वो लड़की, गोरे रंग की वो लड़की, चांद सा गोल चेहरा था। गोरे रंग की वो लड़की, चांद सा गोल चेहरा था, आंखें मोटी हीरे सी, आंखें मोटी हीरे सी, ठोटी पर तिल का पहरा था। आंखें मोटी हीरे सी, ठोटी पर तिल का पहरा था। क्या लिखूं होठों के बारे में, क्या लिखूं होठों के बारे में उसके, वो भी क्या कमाल थे। क्या लिखूं साहब होठों के बारे में उसके, वो भी क्या कमाल थे। मुझे क्या पता था, अरे जी मुझे क्या पता था, वो तो मेरे फंसने वाले जाल थे, वो तो मेरे फंसने वाले जाल थे। तो उसके लिए 2 लाइन मैंने उसके लिए बनता था, 2 लाइन जिसको हमने कभी देखा नहीं। इससे समझ गए वो लड़की कितनी मतलब सुंदर थी। क्या मुझे तो बहुत सुंदर लगती थी वो। तो लड़की का दिल अच्छा होना चाहिए, खैर शक्ल तो सुंदर बहुत अच्छी लड़की मिल जाती है। चलो ये सब बातें छोड़ते हैं। दूसरी लाइन पे कि धीरे धीरे दिन बीते, महीने का आखिरी वक्त था। धीरे धीरे दिन बीते, महीने का आखिरी वक्त था, जब देखा उसे पहली बार वो दिन भी बारिश का कम वक्त था। जी साहब, धीरे धीरे दिन बीते, महीने का आखिरी वक्त था, जब देखा उसे पहली बार दिन भी बारिश का कम वक्त था। उस बारिश वाले दिन ने तो नज़ारा सा बना दिया, उस बारिश वाले दिन ने तो नज़ारा सा बना दिया, उसकी मोटी हीरे जैसी आंखों को, उसकी मोटी हीरे जैसी आंखों को सितारा सा दिखा दिया, उसकी मोटी हीरे जैसी आंखों को सितारा सा दिखा दिया। इस बढ़ते रोमांस के कीड़े को देखकर यहाँ थोड़ा कॉमेडी है। इस बढ़ते रोमांस के कीड़े को देखकर हमारे प्यारे गुरुजी वहाँ आ गए। इस बढ़ते रोमांस के कीड़े को देखकर हमारे प्यारे गुरुजी वहाँ आ गए और अपने उस डंडे से इस प्यार वाले कीड़े को सुला गए, और अपने उस डंडे से इस प्यार वाले कीड़े को सुला गए। तो उसके बाद की थोड़ी सी लाइनें इस पर गौर फरमाना, ये बड़े मतलब प्रेम से लिखे हैं ये लाइन, थोड़ा शायद आपको अच्छा भी लगे। कि दिमाग से कुछ पागल थी शायद वो, दिमाग से कुछ पागल थी शायद वो, अपने आप में ही ख्याली पुलाव पकाती थी। दिमाग से साहब कुछ पागल थी शायद वो, अपने आप में ही ख्याली पुलाव पकाती थी। जभी तो साहब, जभी तो इतने बड़े आरओ प्लांट को छोड़कर, साहब जभी तो इतने बड़े आरओ प्लांट को छोड़कर मेरे क्लास के पास लगे नलके से खारा पानी पीने आती थी। जभी तो साहब इतने बड़े आरओ प्लांट को छोड़कर मेरे क्लास के पास लगे नलके से खारा पानी पीने आती थी। बड़े उलझन में दिन बीतते, बड़ी मुश्किल अपनी कहानी थी। बड़े उलझन में दिन बीतते, बड़ी मुश्किल अपनी कहानी थी। हमारी मोहब्बत तो हमारे सामने नज़रें झुका लेती, साहब हमारी मोहब्बत तो हमारे सामने नज़रें झुका लेती। और उसकी सहेली दिखाती अपना पूरा जवानी थी, और उसकी सहेली दिखाती अपनी पूरी जवानी थी। बड़े उलझन भरे निगाह से देखती मुझे, एक और बार इस लाइन को दोहराना चाहूँगा। बड़ी उलझन भरी निगाह से देखती थी मुझे वो, कुछ तो बात मुझे बताना चाहती थी। बड़े उलझन भरी निगाह से देखती मुझे वो, कुछ तो बात मुझे बताना चाहती थी। था तो मेरे लिए भी मोहब्बत उसके दिल में, था तो मेरे लिए भी मोहब्बत उसके दिल में। जभी तो मुझे देखकर अपनी नज़रें चुराती थी,
जब भी तुम मुझे देखकर अपनी नज़रें चुराती थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों ये पूरी सुनने के लिए। और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसके पार्ट भी और भी आएंगे जब तक इसका अंत नहीं होता, और इसका अंत खैर मुझे भी नहीं पता क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों सपोर्ट करने के लिए, और अपने रुपेश तिवारी पोएट्री को ज़रूर अपना प्रोत्साहन दें। बहुत